लापरवाह है तो चुनाव वर्ष है, हम सभी जान रहे हैं। और जब से यह सरकार बना है तब से भारतीय जनता पार्टी ने और गठबंधन ने यह प्रयास किया कि सरकार काम नहीं करता है, तो भ्रष्टाचार में है, तरह तरह का बात बोलता है। और आज जब हम लोग सरकार के तरफ से योजना लाते हैं, धरातल में अगर नहीं कर पाते हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा डीएमएफडी का फंड हमारा धनबाद जिला में है। इतना हम लोग मेहनत करके हम लोग देते हैं, वो भी योजना का जो है डीएमएफडी फंड का धरातल में नहीं उतर रहा। तो इन सब चीजों को पदाधिकारी को ध्यान देना है। इस सभा में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, हमारी बच्चियों, आप सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और जोहार। एक बार जोहार तो बोल दीजिए। चूंकि मैं पहले सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी कि उन्होंने समय को देखते हुए बहुत बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर धनबाद के लिए समय निकाला और आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज हमने अपनी सरकार के लगभग 4.5 साल पूरे किए, थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा, जिसमें से 2 साल हम ऐसी विपत्ति से जूझे कि जहां इंसान की तो क्या ईश्वर की भी नहीं चल रही थी। उस विपत्ति से जूझने के बाद भी हमने और हमारी सरकार ने माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी और आज माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के गाइडेंस में हमने ऐसा खाका तैयार किया कि झारखंड का विकास की परिभाषा को हमने फिर से जो है गढ़ा है। और झारखंड के विकास की परिभाषा क्या होगी? झारखंड के विकास की परिभाषा सिर्फ ये नहीं होगी कि यहां सिर्फ लंबी चौड़ी सड़कें बनेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी। झारखंड के विकास की असली परिभाषा को हमने गढ़ा और हमने कहा कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, हम सभी को साथ लेकर चलेंगे और ये सरकार जो करेगी उनके लिए करेगी। और भी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो आधी आबादी है, हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अगर आप चारों तरफ इस परिसर में ही नजर उठाकर देखें तो आपको जितने भी होर्डिंग्स नजर आएंगी उसमें कुछ ना कुछ हमारे महिलाओं और बच्चियों के लिए है। हर सरकार जो आती थी कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं और बच्चियों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। आज पैदा होने से लेकर विवाह सरकार को कि उन्हें जरूरत है हम उसे घटाकर 25 साल कर देंगे। हमारी किशोरियों के पास आई है, पहले पढ़ाई के लिए इतनी परेशानी आती थी, आज माता सावित्री बाई फूले योजना से आज जो हमारे झारखंड का एक बड़ी समस्या है, बच्चियों का जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना सालों पहले शुरू हो जानी थी, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में। ये सरकार क्यों हमारे माताओं और बहनों के बारे में सोचती है? क्योंकि झारखंड, आप मेट्रियार्की शब्द एक इंग्लिश में होता है जिसको हिंदी में मातृतंत्र बोलते हैं। मातृतंत्र का मतलब जहां परिवार में महिलाएं आगे रहती हैं, जहां परिवार की महिलाएं मुखिया रहती हैं, जहां महिलाओं को हक होता है सोचने, समझने और कार्य करने का। पहला झारखंड एक ऐसा प्रदेश है और अगर आप यहां पर हमारी माताओं और बहनों के लिए नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यही एक सच्चाई है। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने सोचा अभी बहुत सारे कार्य हमें करने हैं, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है। बाकी समय मैं बोलती रह जाऊंगी, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे माननीय मंत्री उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, आप सब आतुर होंगे उनको सुनने के लिए। मैं आप सबसे विदा लेती हूं इसी के साथ कि आप सबका आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बना रहे ताकि हम ऐसे ही कार्य जो हमारा पूल है हम उसके लिए करते रहें। आप सबका आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बना रहे, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, सदैव अपने अधिकारों के बारे में जाने, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। और पदाधिकारी अगर लापरवाह रहे तो चुनाव वर्ष है, हम सभी जान रहे हैं। और जब से यह सरकार बना है तब से भारतीय जनता पार्टी ने और गठबंधन ने यह प्रयास किया कि सरकार काम नहीं करता है, तो भ्रष्टाचार में है, तरह तरह का बात बोलता है।
और आज जब हम लोग सरकार के तरफ से योजना लाते हैं, धरातल में अगर नहीं कर पाते हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा डीएमएफडी का फंड हमारा धनबाद जिला में है। इतना हम लोग मेहनत करके हम लोग देते हैं, वो भी योजना का जो है डीएमएफडी फंड का धरातल में नहीं उतर रहा। तो इन सब चीजों को पदाधिकारी को ध्यान देना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह होगा, माननीय मंत्री लोगों से आग्रह होगा कि कम से कम हम लोग प्रतिनिधि होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग इस बात को रखते हैं। आज पंचायती व्यवस्था कायम है, मुखिया लोग बीडीओ लोग से परेशान है। आज जो है जनप्रतिनिधि लोग परेशान रहते हैं। हम लोग इस बात को जब बोलते हैं तो बोलता है ऐसा कोई बातें नहीं है, और रोज नया पर नया नोटिस देता है लोगों को, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे वार्ड हो, जिला परिषद हो, सब परेशान रह रहा है। इसलिए हम खास करके कहना चाहेंगे धनबाद जिला के पदाधिकारी को इन सब चीजों में ध्यान दें, और राज्य सरकार जो लाभकारी योजना है उसको धरातल में ले जाने के लिए जनप्रतिनिधि का जरूर सहयोग लें, ताकि आने वाला समय हम लोग यह बात बता सकते हैं कि हमारा लोकप्रिय सरकार ने जो योजना लाया है हम वहां तक पहुंचाएंगे। और आने वाला समय हम निश्चित रूप से यह बात बताएंगे कि सरकार जो काम इस सरकार ने किया है, कोई घर ऐसा बता नहीं सकता है कि जिसको घर में पेंशन नहीं जा रहा है। कहीं किसी घर में तो 2-3 लोगों को पेंशन मिल रहा है। तो आज जब इतना काम सरकार कर रही है तो उसका जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। और अभी आने वाला समय मजबूती के साथ हमारा जो लोकप्रिय सरकार है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।